हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी BOQ के बारे में, जिसमें हमने कंक्रीटिंग के बारे में BOQ का डिस्कस किया था। तो आज का जो BOQ हम डिस्कस करने वाले हैं वो वाटर प्रूफिंग का BOQ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वाटर प्रूफिंग जो होती है दोस्तों, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स लगाई जाती है फाउंडेशंस में, जो कि अंडरग्राउंड होती है, ताकि उस कंक्रीट में वाटर पेनिट्रेट ना हो, जिसकी वजह से रस्टिंग ना हो और स्ट्रक्चर का हमारे फेलियर ना हो जाए। ये जो भी आप फोटोज यहाँ पे देख रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, ये सभी है वाटर प्रूफिंग करने की। अब इसका हम BOQ कैसे बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले ही आपने देख लिया कि जो हमारा नया आइटम है वो है वाटर प्रूफिंग, और पहले उसकी जो हमारे पास ये है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस या जो हमें मतलब मिला हुआ है ड्राइंग से, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सब स्ट्रक्चरल वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन, it covers the use of waterproof membrane for general protection to buried concrete, जो मैंने आपको बताया buried concrete in accordance with technical specifications। technical specifications के हिसाब से जो काम हमें करना होता है buried concrete को protect करने के लिए, वो सब कुछ हमें इसमें करना पड़ेगा। the laying, lapping, sealing of membrane shall be in accordance with manufacturer's instruction। जो मैन्युफैक्चरर है उस मेम्ब्रेन का और उस प्रोटेक्शन बोर्ड का जो उनने बताया है, उसी हिसाब से हमने लेइंग भी करनी है और एक दूसरे मेम्ब्रेन को एक दूसरे के ऊपर लैपिंग भी करनी है, और सील जो उनको टॉप में सील करना है वो भी उसी के हिसाब से करना होगा। तो पहला पार्ट इसमें क्या है, फाउंडेशन, बेस एंड टॉप कंक्रीट वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन्स प्रिपेयर्ड एंड अप्लाई सिंगल लेयर ऑफ 4 mm थिक 260 GM per square meter torch applied elastomeric sheet membranes including 50 mm thick protection screed under foundations, ground beams, beds and like। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो भी आप फाउंडेशन के बेस पे वाटरप्रूफिंग करते हैं ब्लाइंडिंग के ऊपर, उसके ऊपर सिर्फ आपको 4 mm वाला मेम्ब्रेन अप्लाई करना, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसका ये स्ट्रेंथ होता है, और टॉर्च से ये अप्लाई होगा, टॉर्च से गर्म होगा, गैस टॉर्च से। और उसके बाद इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन स्क्रीड डाली जाएगी, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन स्क्रीड, जो 50 mm की होगी और जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। उसका देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट में बिल क्वांटिटी कितना है, इतने 1360 स्क्वायर मीटर ये है, और 1 स्क्वायर मीटर को लगाने का रेट 54.52 है। तो टोटल जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेट उस मेम्ब्रेन का इतना आएगा। अब दूसरा है वर्टिकल वाटरप्रूफिंग, जो वर्टिकली एक फाउंडेशन आपने कंस्ट्रक्ट किया, उसके वर्टिकल फेसेस पे लगाई जाती है वाटरप्रूफिंग, अप्लाइड बाय सिंगल लेयर ऑफ 4 mm टॉर्च अप्लाइड इलास्टोमेरिक शीट। पहले उसमें ये टॉर्च अप्लाइड इलास्टोमेरिक शीट लगती है 4 mm वाली, उसके बाद 3.2 mm वाली प्रोटेक्शन बोर्ड वर्टिकल सरफेसेस में लगती है, जो कि हमारे यहाँ पे साइड पे स्क्वायर मीटर्स में मेजर की जाती है यूनिट। इतने स्क्वायर मीटर्स है, इसका रेट ये है, और टोटल जब हम करेंगे तो इतना हमारे पास इसका टोटल अमाउंट आएगा जो हमें इसको लगाने में लग जाएगा। उसके बाद वाटरप्रूफिंग टर्मिनेशन, water tight construction at vertical waterproofing terminations levels including waterproofing membrane turned into groove and under necessary sealant as per technical specification। जो जहाँ पे ये waterproofing खत्म होती है दोस्तों, वहाँ पे हमको एक ग्रूव कट करना पड़ता है, जिसके ऊपर एक सीलेंट लगता है, जिसके थ्रू ये प्रोटेक्टेड हो जाता है, ताकि ये वाटरप्रूफिंग जो है ये कभी निकल ना पाए और इधर पे डैमेज ना हो जाए। तो उसका रेट यहाँ पे 48 है। टोटल रनिंग मीटर्स कितने हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 132 रनिंग मीटर्स है। ये मीटर में यहाँ पे लिया जाएगा, स्क्वायर मीटर में नहीं, रनिंग मीटर में, क्योंकि ये एक लकीर सी होती है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके 48 है और इसका टोटल अमाउंट ये आएगा। उसके बाद डैम प्रूफ कोर्स DPC ऑल इन अकॉर्डेंस विद ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन टू थर्मल ब्लॉक 250 mm वाइड। जो आउटर ब्लॉक्स हमारी लगती है दोस्तों एक बिल्डिंग में, उनको रेन वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम DPC डैम प्रूफ कोर्स एक पैंट करते हैं। ये उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। पर स्क्वायर मीटर हमको ये है, ये ज़्यादातर हमारे जो वॉशरूम्स हैं उनमें लगाया जाता है। 52 स्क्वायर मीटर्स है, बिल क्वांटिटी 24 स्क्वायर मीटर्स है, और रेट इतना है, तो टोटल इतना रेट आ जाएगा। और PVC वाटरप्रूफिंग 250 mm वाइड। PVC वाटरप्रूफिंग जो होती है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में लगती है, जो कि
एक कंक्रीट के एक फेज को दूसरे फेज के साथ मिलाने के लिए लगाई जाती है, ताकि कंक्रीट के बीच में से वाटर प्रूफ पास ना हो। ये वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में लगाई जाती है। ये रनिंग मीटर्स में आती है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसका है 130 मीटर और इसका रेट ये है, और टोटल यहाँ पे बिल क्वांटिटी हमारी ये आ गई। तो इसका पूरा हम क्वांटिटी जब निकालेंगे तो ये हमारा वाटर प्रूफिंग का टोटल क्वांटिटी यहाँ पे निकल आएगा। उसके बाद मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ, जो दूसरा मैं इसके साथ साथ आपको दिखा रहा था उसके बारे में। तो यहाँ पे आप आ गए हैं दूसरे BOQ पे, जो कि है इपॉक्सी कोटेड फॉर एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेसेस। इसमें एक इपॉक्सी कोटिंग है, वो भी एक तरह की वाटर प्रूफिंग होती है। उसके बाद वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है। तो दो तरह की वाटर प्रूफिंग यहाँ पे इन्होंने इसमें दिखाई है। ये हर एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होता है और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे एक इपॉक्सी पेंट है और दूसरा वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है। इपॉक्सी पेंट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, लेइंग डिजाइन ET450 इपॉक्सी रेजिन। ये एक टाइप का पेंट है कोटिंग, जो कि फोर्स रॉक कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है फॉर एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेसेस। मिनिमम 200 माइक्रोन की ये वेट फिल्म लगती है, जो 2 लेयर्स में, इंक्लूडिंग एल्युमिनियम फ्लैशिंग। टॉप में इसके एल्युमिनियम फ्लैशिंग लगती है, जो मैंने आपको पहले बताई थी, नॉट लेस देन 150 mm सील्ड मटेरियल अप्लाइड फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ऑल लेबर पेंट। इसमें लेबर का कॉस्ट भी हमको इंक्लूड करना है, पेंट का कॉस्ट भी है, पेंटिंग टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, हैंडलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन, बैचिंग, मिक्सिंग और प्लेसिंग, हर एक चीज को इंक्लूड करके टोटल हमारे पास 300 स्क्वायर मीटर्स है। एक स्क्वायर मीटर का रेट 14 है यूनिट है, जो कि यहाँ पे दिरहम्स है, इंडिया में रुपीज में होगा तो डिफरेंट होगा। तो टोटल जब करेंगे इतना आएगा। यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा हुआ है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ पेंट प्रोवाइड करेगा। बाकी चीज़ें जो भी लेबर है, जो भी पेंटिंग के लिए इक्विपमेंट्स हैं, वो सब कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर को खुद प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद आएंगे हम वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स पे, जो क्या है लेइंग डिजाइन वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन फॉर एक्सपोज कंक्रीट सरफेस इंक्लूडिंग एल्युमिनियम फ्लैशिंग। इसमें भी एल्युमिनियम फ्लैशिंग लगेगी, जिसकी लेंथ होगी 150 mm की, एंड सील्ड मटेरियल सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन। सील्ड जो है मटेरियल की सप्लाई होगी और इंस्टॉलेशन होगी, इंक्लूडिंग 4 mm प्लाईवुड शीट प्रोटेक्शन सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन। इसकी भी हमको सप्लाई और इंस्टॉलेशन प्लाईवुड शीट की भी करनी पड़ेगी फॉर ऑल द काइंड ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग ऑल लेबर, जो मैंने आपको कहेगा, पेंटिंग टूल्स कहा था पहले ही, इक्विपमेंट्स, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैचिंग, मिक्सिंग एक्स्ट्रा, टेकिंग मेम्ब्रेन एंड प्रोटेक्शन बोर्ड। इसमें क्या लगेगा, जो सेम मैंने पहले वाले में आपको बताया था, एक तो मेम्ब्रेन लगेगा और प्रोटेक्शन बोर्ड लगेगा, पर यहाँ पे टॉर्चिंग नहीं होगी। यहाँ पे सिंपली एक केमिकल के थ्रू वो मिक्स करके फिक्स किया जाएगा। ऑल कंप्लीट एज पर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एंड इंस्टॉलेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर है उसके हिसाब से और ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल यहाँ इसका स्क्वायर मीटर्स में ये होता है रेट। इस टोटल क्वांटिटी इतनी है, 1 स्क्वायर मीटर का ये है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर आपको सिर्फ यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड करेगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर ओनली आपको मेम्ब्रेन्स और बोर्ड, प्रोटेक्शन बोर्ड को प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यही था आज का हमारा BOQ फॉर वाटर प्रूफिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।